जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की सिद्धि शादी के बाद की जा सकती है या नहीं, क्योंकि ये प्रश्न मुझसे कमेंट में भी पूछा गया है और इसी के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए मित्रों, हनुमान जी की सिद्धि शादी के बाद भी की जा सकती है, शादी से पहले भी की जा सकती है, किसी भी उम्र में हनुमान जी की सिद्धि की जा सकती है। इसमें तनिक भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि जब भी करी जाती है तो कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, तभी हनुमान जी की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त होती है और हनुमान जी के दर्शन लाभ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम क्या है कि हनुमान जी की साधना जो कोई भी व्यक्ति करना चाहता है या उनकी सिद्धि जो कोई भी व्यक्ति करना चाहता है, उसको नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है सदा सर्वदा के लिए। यानी कि आप अंडा, मीट, शराब और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे, तभी आप हनुमान जी की साधना कर सकते हो और हनुमान जी की पूरी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो। प्याज लहसुन आप एक समय के बाद में खा सकते हो। प्याज लहसुन का परहेज़ सिर्फ़ और सिर्फ जब आप सिद्धि पर बैठेंगे, जब आप सिद्धि कर रहे होंगे उस समय के लिए आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी सिद्धि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में आप प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी आपसे ये कह सकते हैं कि मंगलवार के दिन आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे या फिर शनिवार के दिन आप प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन सदा सर्वदा के लिए प्याज लहसुन का त्याग नहीं करना पड़ता। सिर्फ जब आप सिद्धि के स्थान पर बैठेंगे, सिद्धि करने के लिए बैठेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अंडा, मीट, शराब ये सारी चीज़ें सदा सर्वदा के लिए आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको हनुमान जी की पूरी सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है ब्रह्मचर्य। हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की सिद्धि बगैर ब्रह्मचर्य के पूरी नहीं हो सकती। चाहे आपकी शादी हुई हो या चाहे आपकी शादी ना हुई हो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप अनमैरिड हो, एक युवा हो, तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होगी और जल्दी आपको सिद्धि भी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शादीशुदा नहीं हो, उसके बावजूद भी आपके संबंध हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड हो या इस तरीके की चीज़ें भी बिल्कुल भी इसमें उपयोग में नहीं लाई जा सकती। किसी भी तरह का दुष्कृत्य आपको नहीं करना है, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं देखनी है, किसी भी तरह का नेगेटिव कर्म आपको नहीं करना है। ठीक है, तभी आपको हनुमान जी की सिद्धि पूरी तरह से प्राप्त होगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी कर्मेंद्रियों से भी और अपनी ज्ञानेंद्रियों से भी। ठीक है, ना तो आपको गलत चीज़ें देखनी है, ना ही आपको गलत चीज़ें करनी है, ना ही आपको गलत चीज़ें सोचनी है। तभी आपको हनुमान जी की पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। यही नियम शादी के बाद भी लागू होता है। लेकिन शादी के बाद जब आप हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं तब भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन इन सारी चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सात्विक जीवन आपका रहेगा, सात्विक भोजन आपका रहेगा। जितने समय तक आपकी सिद्धि चलेगी उतने समय तक आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी सिद्धि पूरी हो जाती है तो उसके बाद में ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, क्योंकि जब आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी तब क्योंकि गृहस्थ आश्रम में होने के कारण आप सदा सर्वदा के लिए आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जब तक आपकी साधना चलेगी, तब जब तक आपकी सिद्धि चलेगी, तब तक के लिए आपको इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से करना पड़ेगा। वैसे भी चाहे हनुमान जी की साधना हो या किसी भी देवी या किसी भी देवता की, हर साधना में जब सिद्धि करी जाती है तब ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है। वो सिर्फ हनुमान जी के लिए ही लागू नहीं होती, हर साधना में, हर सिद्धि में इस तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब सिद्धि पूरी हो जाती है तब कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ हो सकता है बीच बीच में मंगलवार हो या शनिवार हो, इन दिनों पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़े, लेकिन हमेशा नहीं करना पड़ता। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है शास्त्रों में भी, और
बाकी जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह कर के ईश्वर की प्राप्ति करता है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है। क्योंकि आप सभी चीज़ों को देखते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हो, तो ईश्वर भी आपके ऊपर जल्दी कृपालु होते हैं, जल्दी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि मेरा जो भक्त है, मेरा जो साधक है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेरी साधना कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। तो ईश्वर भी उनके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं, उनको जल्दी वरदान देते हैं, जल्दी उनको सिद्धि प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आशा करता हूँ जिन्होंने भी मुझसे ये प्रश्न पूछा था उनको उसका उत्तर भी मिल गया होगा, और बाकी सभी लोगों को भी उनका जवाब मिल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।